हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक्सपोनेंट्स है जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सबको समझ में आ गया था। किसी को कोई प्रॉब्लम तो उसमें नहीं है ना? जिसको जो प्रॉब्लम है आप कमेंट से हमसे पूछ सकते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? Experiment for express each of the following as a rational number. Express each of the following as a rational number. फोर्थ का फर्स्ट है हमारा 4 to the power minus 1। क्वेश्चन लिखने पहले सेकेंड है -6 to the power minus 1। थर्ड हमारा है ये इसका 1/3 की पावर -1। और फोर्थ जो हमारा है -2/3 की पावर -1। हमको रेशनल नंबर में नोट करना है, हमको रेशनल नंबर में राइट करना है। यहाँ कुछ नहीं है तो 4/1 की पावर -1 लिखा जा सकता है। हमने आपको बताया यदि हमारा पावर नेगेटिव है, अकॉर्डिंग टू रूल्स आप देखिए, अकॉर्डिंग टू रूल्स में देखिए हमने आपको क्या बताया था, यदि a की पावर -m है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम 1/a की पावर m कर देते हैं। 1/a की पावर सभी हमारा नंबर जो है वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इसको 1/4 की पावर 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। कितना हो जाएगा 1/4। इसको सेम वही चीज है, कुछ नहीं है तो 1 है तो 1/-6 के पावर 1, 1/-6 की पावर 1 मतलब -6। इसको प्लस करना है तो ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/, क्या हो जाएगा 1। इसको पॉजिटिव करना है तो इसको पॉजिटिव करना है मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। इसको पॉजिटिव करना है मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3/-2 की पावर 1 मतलब 3/-2। या फिर इसको और क्या लिखा जा सकता है, या -3/2 भी इसको लिख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन 5 क्या करेंगे, फाइंड द रेसिप्रोकल ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। रेसिप्रोकल है जैसे 3/8 है, 3/8 की पावर 4 है, फर्स्ट है। सेकेंड है -5/6 के पावर 11 है। थर्ड है 6 के पावर 7 है। और फोर्थ हमारा है -4 के पावर 3। रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा, इसका हमको अपोजिट लिखना है। मतलब अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 8/3 की पावर क्या हो जाएगा 4। 8/3 की पावर 4 ये है, कितना हो जाएगा 6/-5 की पावर 11। 6/-5 की पावर 11। या फिर इसको कैसे लिखा जा सकता है, या -6/5 की पावर 11। ये है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है तो हो जाएगा 1/6 की पावर 7। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 था, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है तो 1/-4 की पावर क्या हो जाएगा 3। ये हमारा था रेसिप्रोकल था। आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये तो है क्वेश्चन नंबर 5। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन 6 क्या कर रहे हैं कि 8 to the power 0 फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है -3 to the power 0। इसका थर्ड है 4 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 0। और इसका फोर्थ है 6 के पावर 0 into 7 के पावर 0। हमने आपको बताया था यदि पावर मेरा 0 है, जो चाहे उसका बेस कुछ भी हो, यदि उसका एक्सपोनेंट यदि 0 है तो वह नंबर कितना होता है, हमेशा 1 होता है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 8 to the power 0 = 1। ये मेरा आंसर हो जाएगा। -3 to the power 0 = क्या हो जाएगा 1। -3 to the power 0 = 1। अब देखिएगा 4 to the power 0 1 प्लस 5 to the power 0 = 2। ये हमारा हो जाएगा 6 to the power 0 = 1 into 7 to the power 0 = 1। यानी क्या हो जाएगा 7। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6।
हमने आपको ये बताया किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट 7 का फर्स्ट देखिए, करेंगे सिंप्लीफाई each of the following and express each of the following as a rational number। क्या है हमारा 3/2 की पावर 3/2 to the power 4 into 1/5 to the power 2। और इसको सिंप्लीफाई करिए, मतलब 3/2 की मल्टीप्लाई 4 बार करिए तो हो जाएगा 3/2 into 3/2 into 3/2 into 3/2। अब करेंगे इंटू 1/5 की मल्टीप्लाई हमको कितनी बार करना है 2 बार, 1/5 into 1/5। अब इसमें क्या होता है, न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में कर देते हैं और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई किसमें कर देते हैं, डिनोमिनेटर में कर देते हैं। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 81/2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80, 80 into 5, 80 into 5 कितना हो जाएगा 400। 400 ये हमारा हो जाएगा, या आंसर हो जाएगा 81 कितना हो जाएगा 400। इसी का है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट था। अब देखिए 7 का सेकंड, 7 का सेकंड क्या है, -2/3 टू द पावर 5 हो गया इंटू -3/7 टू द पावर 3। अब देखिएगा -2 टू द -2/3, तो अब देखिए -2/3 की पावर 5 यानी -2/3 का मल्टीप्लाई 5 बार, -2/3 into -2/3 into -2/3 into -2/3 into -2/3 1 2 3 4 5 पर ये हो गया। और -3 into 7 कितनी टाइम्स करना हम लोगों को 3 टाइम्स, -3/7 into -3/7 into -3/7। इसमें कौन कौन सा कटने वाला है देखिए 1 2 3 1 2 3 ये कट गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 कितना हो जाएगा 32। चलिए अभी हमारा हो गया 32 अपॉन 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, 63 into 7 7 जा 49 मल्टीप्लाई करते 9 जा 27 को 7 करें 2, 9 6 जा 54 और 2 56, 4 3 जा 12 2 carry 1, 6 2 जा 24 और 125, 7 8 0 3 3087 कितना हो जाएगा 3087। अब हम देखते हैं कि यहाँ निगेटिव लगता है क्योंकि इसका पावर जो है वो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो यहाँ निगेटिव लगता है, ये भी ऑड नंबर है पावर निगेटिव लगता है, दोनों निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसका थर्ड देख लीजिए, थर्ड 7th का थर्ड, ये सेकंड था, 7th का थर्ड देखिए, क्वेश्चन 7 का थर्ड, 7 का थर्ड है -1/2 टू द पावर 5 into 2 to the power 3 into 3/4 to the power 2। अब है -1/2 की मल्टीप्लाई 5 बार कर देंगे, -1/2 -1/2 into -1/2 into -1/2 into और 2 का मल्टीप्लाई 3 बार, 2 into 2 into 2 2 into 2 into 2 डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 into 3/4 into 3/4। यहाँ जो कटने वाला है उसको हम कट कर देते हैं, देखिए 1 2 3 0 1 2 3 कट गया, बाकी क्या हमारा बच गया 3 3 से 9 हो गया, चलिए 9 हो गया अपॉन क्या क्या बच गया 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 64। अब बात आती है हमारे साइन की, नंबर निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। तो देखिएगा यहाँ हमारा जो पावर है जो एक्सपोनेंट है वो क्या है ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है इसका रिजल्ट हमारा माइनस आना चाहिए, बाकी दोनों पॉजिटिव है इसका मतलब हमको यहाँ माइनस
लगेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए इसका, फोर्थ 7th का 4 देख लीजिए। सेवेंथ का 4 क्या है, 2/3 टू दी पावर 2 इंटू -3/5 टू दी पावर 3 इंटू 7/2 की पावर 2। अब ये हो जाएगा 2/3 इंटू 2/3 इंटू -3/5 इंटू -3/5 इंटू -3/5 इंटू 7/2 इंटू 7/2। अब देखिए इसमें कौन कौन सा कटने वाला है, देखिए जो कटने वाला है हम लोग उसको कट कर देते हैं। देखिए 1 2 0 से 2 कट गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 2 बार, बाकी 3 कितनी बार है, 1 2 1 2, कितना बचेगा 7 7 जब 49 इंटू 3 9 3 27 147, न्यूमरेटर हमारा बच गया 147 अपॉन। अब ये हमारा कितना हो जाएगा 5 5 25 25 5 जा 125 25 5 125 और कोई कुछ बचा है 5 5 25 25 5 जा 125 147 का 125। बाकी कुछ तो बचा नहीं है, बाकी कुछ नहीं बचा है, नहीं बचा। अब हम बात करते हैं साइन का, निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। देखिएगा इसका पावर, इसमें तो निगेटिव है ही नहीं, इसको छोड़ देते हैं। इसका जो हमारा पावर है, जो पावर है वो ऑड नंबर है, वो यदि ऑड नंबर है तो इसका पावर निगेटिव आना चाहिए इसका, और ये जो पॉजिटिव है इसका मतलब निगेटिव लगेगा। -147/125 ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसी का क्वेश्चन नंबर 5 है, देख लीजिए 7th का ही क्वेश्चन नंबर 5 है। 7th का 5 है -3/4 की पावर 3 -5/2 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 2। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, ब्रैकेट की सॉल्यूशन कर देते हैं। आइए ब्रैकेट सॉल्यूशन कर देते हैं। देखिएगा -3 का मल्टीप्लाई 3 बार, तो -3 की मल्टीप्लाई 3 बार, 3 3 9 9 3 -27 अपॉन 4 की मल्टीप्लाई 4 बार, 4 4 जा 16 16 4 जा 64 माइनस ये कितना हो जाएगा -125 अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8 बन गया इंटू 4 4 जा 16। मैंने क्या किया, लिसन केयरफुली, 3 का मल्टीप्लाई 3 बार, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और इसका ऑड नंबर है तो इसलिए हमने माइनस लगाया -27 और 4 इंटू 4 इंटू 4 4 4 जा 16 16 4 जा 64, यानी 4 की मल्टीप्लाई हमने 3 बार कर दिया। -5 की मल्टीप्लाई 3 बार, 5 5 जा 25 25 इंटू 5 -125 तो -125 2 2 जा 4 4 2 जा 8 इंटू 4 के पावर 2 4 के पावर 2 मतलब 4 इंटू 4 मीन्स 16। आइए इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारा 64 हो जाएगा, 64 यानी -27 माइनस में प्लस 8 8 जा 64 8 8 जा 64 8 आया। 8 की मल्टीप्लाई 125 में यहाँ कर लेते हैं, 125 का मल्टीप्लाई 8 5 जा 4 0 कैरी 4 8 जा 16 16 और 4 20 को 0 कैरी 2 यानी कितना हो जाएगा 1000 हो गया इंटू 16। अब हम देखेंगे ब्रैकेट ओपन करिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1000 में से 27 सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, इसमें से 27 सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, 10 में से 7 गया 3 9 में से 2 गया 7 973 कितना हो जाएगा 973 इंटू 64 अपॉन 16 16 1 जा 16 64 जा 64 कितना हो जाएगा 973 अपॉन 4। ये जो हमारा हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में किसी को कोई दिक्कत होगी तो आप हमको बताइएगा, बहुत सिंपली है, बहुत इजी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई ईच एंड फॉलोइंग द रेशनल नंबर। फर्स्ट हमारा 4/9 के पावर 4/9 टू द पावर 6 इंटू 4/9 टू द पावर -4। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जब एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़िए, सबसे पहले आप इसके बेस को देखिए। यदि बेस बराबर है, हमने आपको क्या बताया था, कुछ रूल्स याद करिए। यदि a/b के पावर n है इंटू a/b के पावर n है तो दैट इज इक्वल टू a/b के पावर m प्लस n। यदि दोनों बेस बराबर हैं, यदि दोनों बेस बराबर हैं तो उसके एक्सपोनेंट जो हैं वो क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। यदि हमारे दोनों बेस बराबर हैं तो उसके एक्सपोनेंट जो हैं वो क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ दोनों बेस बराबर हैं तो 4/9 टू द पावर 6 प्लस -4, या फिर 4/9 की पावर 6 में से 4 घटा देंगे तो 2, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 16/81। 4 का मल्टीप्लाई 2 बार, 4 4 जा 16 और 9 9 जा 81। ऐसे ही सेकेंड देखिए इसका, ये तो था मेरा फर्स्ट। ऐसे ही सेकेंड देख लीजिए, सेकेंड हमारा है -7/8 टू द पावर -3 इंटू -7/8 टू द पावर 2। ये कितना हो जाएगा, दोनों का बेस बराबर है, -7/8 टू द पावर -3 प्लस 2, या -7/8 टू द पावर क्या हो जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो -1, कितना हो जाएगा -1। तो हमने आपको बताया कि यदि हमारा पावर निगेटिव नंबर है तो जब पावर निगेटिव नंबर है तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे -8/7। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका पावर जो है वो निगेटिव है, और निगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। इसी का थर्ड है, देख लीजिए, लास्ट थर्ड है, थर्ड हमारा है 4/3 टू द पावर -3 इंटू 4/3 के पावर -2। अब दोनों का बेस बराबर है, तो 4/3 के पावर -3 प्लस -2, या 4/3 के पावर कितना हो जाएगा, -5। अब हम क्या कर देते हैं, ये हमारा निगेटिव है, इसको पॉजिटिव कर देते हैं। पॉजिटिव करेंगे तो -3/4 की पावर 5। अब 3 का मल्टीप्लाई 5 पर करेंगे तो 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 इंटू 3 243। कितना हो जाएगा, 243। उसी तरह 4 का मल्टीप्लाई 5 पर, 4 4 जा 16 16 4 जा 64। ऐसे करेंगे कितना हो जाएगा 1024। कैसे देखिएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, कितनी बार 5 बार में, 4 4 60 4 64 इंटू 16, 64 इंटू 16 कर दीजिए, 16 4 जा 4 को 4 कैरी 6 और 16 6 जा 96 96 में 6 ऐड करेंगे तो 102 1024। इसका पावर 5 है तो हम निगेटिव है, इसलिए ये निगेटिव हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 कर देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट देखिए, 9 का फर्स्ट हमारा है 5 की पावर -3। इसका पावर जो है निगेटिव है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए 1/5 की पावर 3 कर देंगे, या 1/5 की पावर 3 का मतलब 5 का मल्टीप्लाई 3 बार, तो 5 का मल्टीप्लाई 3 बार 5 इंटू 5 इंटू 5 125। ये जो हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड देख लीजिए, सेकंड है -2/5 की पावर -5, या कुछ नहीं है तो 1 है, या लिखा जा सकता है 1/-2 के पावर 1/-2 के पावर कितना हो जाएगा 5। 1/-2 के पावर, सॉरी वीडियो ही गिर गई है, वो जो है मोबाइल गिर गया, सॉरी एक्सट्रीमली, आई एम वेरी सॉरी।
तो 1/2 टू द पावर कितना हो जाएगा 5। तो 1/2 के पावर 5 को मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 5 बार में माइनस 1/32, ये जो हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड कर लीजिएगा, फोर्थ कर लीजिएगा, फिफ्थ हम आपको बता रहे हैं इसका फिफ्थ देखिए, फिफ्थ हमारा है, इसको इरेज कर लेते हैं। फिफ्थ, इसका फिफ्थ देख लीजिएगा, फिफ्थ हमारा है 3 की पावर -1 इंटू 1/3 की पावर -1। अब देखिएगा यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इसको पॉजिटिव करने के लिए करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3, इसको पॉजिटिव करेंगे तो 1/3, क्योंकि ये 1/3 है तो -3 रखिए इंटू, इसको पॉजिटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है हमारा 1। और देखिएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, ये जो हमारा जो है वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिफ्थ के बाद अब कौन सा बता दें, देखिए फिफ्थ के बाद सिक्स्थ करिएगा, सेवेंथ हम आपको बता दे रहे हैं। फिफ्थ के बाद सेवंथ देख लीजिए, सेवंथ हमारा क्या है देखिएगा 5 की पावर -1 5 की पावर -1 माइनस 7 की पावर -1 और टोटल की पावर -1, टोटल टू की पावर -1। इसको हम पॉजिटिव करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, इसको पॉजिटिव करेंगे तो 1/5 माइनस 1/7 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज और इसके पावर -1। उसके बाद एलसीएम लेंगे 5 और 7 का तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 5 7 या 35, 7 माइनस 7 माइनस 7 5 या 35, 5 1 5 और इसके पावर -1, ये 2/35 के पावर -1, या इसको पॉजिटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा 35/2, ये जो हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा। सेवंथ के बाद और कौन सा बता रहे हैं, सेवंथ के बाद आप देख लीजिए 10 में तो कुछ करना ही नहीं है, 10th बहुत इजी है, क्योंकि किसी भी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 9 तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा, जो आपको वीडियो समझ में नहीं आया होगा वो हमको कमेंट कर दीजिएगा, उसका आपको बता देंगे। दूसरी चीज़, आपको स्कूल का मैसेज मिल गया होगा, तो इस अवसर का बेनिफिट उठाइए। 3 महीने की फीस जो है वो कंसेशन कर दी गई है आपकी, तो इसमें आप फ़ायदा उठा लीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।